ये है नॉर्थ कोरिया, जिसको कि आज के टाइम पर दुनिया का सबसे पिछड़ा और डेंजरस देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर राज करता है किम जोंग उन, एक ऐसा आदमी जिसे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी डरता है। क्योंकि अगर इस सनकी को पता चल गया कि कोई भी देश इसके ऊपर हमला करने की सोच भी रहा है, तो ये सीधा उस देश पर परमाणु अटैक करके उसका नामो निशान मिटा देगा। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी के टाइम पर ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के बीच वार चालू है, जिस वजह से अभी के टाइम पर हमें सोशल मीडिया पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की बहुत सारे फनी वीडियोस देखने को मिल रहा है। सालो तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं भी खेलूंगा। पटाखे ले लो, फुलझड़ी बम ले लो, मिसाइल ले लो। ओए ट्रम्प, ईरान से क्या लड़ रहा है रे तू? लेकिन इस वार के बीच जहां सभी देशों में तेल से लेकर गैस की दिक्कत चल रही है और सभी देशों की अर्थव्यवस्था डूब रही है, वहां पर इस भाई साहब को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये तानाशाह इसलिए भी परेशान है कि कोई भी कंट्री इसे युद्ध में शामिल ही नहीं कर रहा है। आखिर इसे कोई भी देश वार में शामिल करे भी क्यों बा? क्योंकि सभी देशों को अच्छी तरह पता है, अगर इसने युद्ध में एंट्री मारी तो ये सन की वर्ल्ड वॉर 3 करवा देगा। क्योंकि इसे युद्ध लड़ने का इतना ही शौक है कि इसने अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच इसने जापान की ओर अपना एक टेस्टिंग मिसाइल छोड़ दिया था, जिसके वजह से जापान में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और जब इसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किए, तो ये बोलता है कि वो सब हम नहीं जानते, हमारा मन किया तो हमने मिसाइल छोड़ दिया। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किम जोंग उन इतना पावरफुल कैसे बना, और साथ ही जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लोग किम जोंग उन को क्यों पसंद करते हैं और उसे क्यों अपना भगवान मानते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके चलिए चलते हैं नॉर्थ कोरिया के देश को एक्सप्लोर करने। दोस्तों नॉर्थ कोरिया का फुल नेम है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मतलब कि इनकी डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के ही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वोट देने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। वोट सिर्फ एक ही शख्स को दिया जा सकता है और वो है खुद किम जोंग उन। और अगर किसने किम जोंग उन को वोट नहीं दिया तो उसे गद्दार माना जाएगा और उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों चलो थोड़ा नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री को समझते हैं। 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर करीब 35 साल तक रूल किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था, जबकि साउथ कोरिया पर यूनाइटेड स्टेट का इन्फ्लुएंस था। 1948 में नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग को लीडर बनाया गया और नॉर्थ कोरिया बना डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी जैसी कोई भी चीज सही मायनों में यहाँ पर कभी भी नहीं आई। फिर 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक वार हुआ, जिसे कोरियन वार कहा जाता है। अब इन दोनों देशों में वार खत्म तो हुआ, लेकिन इन दोनों देशों में कोई भी शांति समझौता नहीं हुआ, इसलिए दोनों देश आज भी टेक्निकली वार की हालत में है। नॉर्थ कोरिया में पावर हमेशा एक ही फैमिली के पास रही, पहले किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और अब किम जोंग उन। हर रूलर ने अपनी पावर बचाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाई। यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए फियर और पनिशमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यहाँ के लोग साउथ कोरिया और वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर सरकार के खिलाफ ना जाए। दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पैदा होते ही आपकी जिंदगी तय हो जाती है। यहाँ संगबुन सिस्टम के तहत लोगों को 3 क्लास में बांटा जाता है, जैसे कि कोर, वेबरिंग और हॉस्टाइल। यहाँ पर आपकी फैमिली की हिस्ट्री ही तय करती है कि आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी या फिर आपको पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। सबसे शॉकिंग बात यह है, अगर कोई सरकार के खिलाफ जाता है तो सजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके आने वाली 3 जनरेशन को भी मिल सकती है। मतलब कि गुनाह अगर आपने किया है तो सजा आपके आने वाली 3 पीढ़ी को भुगतना होगा। यहाँ हर चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जैसे कि आपका हेयर स्टाइल, क्लॉथ, खाना भी किम जोंग उन तय करता है। जीन्स पहनना, बालों को कलर करना या फैंसी कपड़ा पहनना, ये सब कुछ नॉर्थ कोरिया में इलीगल माना जाता है। वहाँ पर कुछ फॉरेन फूड जैसे हॉट डॉग या साउथ कोरियन डिशेस को भी खाना बैन है। 2024 में रूल और भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। यहाँ पर सनग्लासेस और शादी के कुछ ड्रेस पर भी बैन लगा दिया गया है। यहाँ इंटरनेट वैसा नहीं है जैसा बाकी दुनिया में है। यहाँ सिर्फ एक क्लोज नेटवर्क चलता है, जिसे क्वांगम्योंग नेटवर्क कहा जाता है। अब इस पर भी गवर्नमेंट नजर रखती है कि क्या आप देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो और आप किससे बात कर रहे हो। सब कुछ पर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कंट्रोल बनाए बैठा है। अगर यहाँ पर कोई साउथ कोरियन ड्रामा या फिर हॉलीवुड मूवी देखते हुए पकड़ा गया तो उसे लेबर कैंप या सख्त सजा मिल सकती है। वहाँ की सरकार इसे आइडियोलॉजिकल कंटामिनेशन मानती है।
वहाँ की मीडिया पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर, सब कुछ गवर्नमेंट ही चलाती है। हर जगह किम फैमिली की तारीफ और दूसरे देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। पब्लिक प्लेस जैसे मेट्रो या फिर स्टेशन पर म्यूजिक नहीं चलता, बल्कि लीडर की स्पीचेस चलती है और उस दौरान बात करना अलाउ नहीं होता। यहाँ पर ट्रैवल करना भी आसान नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए आपको सरकार की परमिट लेना होता है और देश के बाहर जाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। नॉर्थ कोरिया में हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सीजन होते हैं, जहां लोगों को अपनी गलतियां सबके सामने एक्सेप्ट करनी पड़ती है, चाहे आपने किया हो या फिर ना किया हो। यहाँ की पार्लियामेंट सुप्रीम पीपुल्स असेंबली कहलाती है, लेकिन इसका काम सिर्फ फैसला को अप्रूव करवाना होता है। यहाँ पर कोई भी इंसान किसी रिलीजन को नहीं मानता है। अगर कोई भगवान है तो वो खुद किम जोंग उन है, जिसका फोटो सभी के घरों में लगाया जाता है। नॉर्थ कोरिया पर कुछ चर्चेस भी दिखाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। यहाँ पर रहने वाले हर लोगों को अपने घर में किम इल सुंग और किम जोंग इल की फोटो लगाना जरूरी है और उसे रोज साफ करना होता है। अगर इनकेस कोई भी इंसिडेंट में घर जल रहा हो और आपने किम जोंग और उनके फैमिली के फोटो को ना बचाकर अपने फैमिली को बचाया तो सजा तौर पर जेल होगा। नॉर्थ कोरिया में बचपन से ही बच्चों को लीडर की स्पीचेस और आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल याद करवाए जाते हैं। यहाँ के कैलेंडर्स दुनिया के कैलेंडर से अलग है। यहाँ पर एक अलग कैलेंडर चलता है जिसे जूस कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर की शुरुआत 1912 से मानी जाती है, क्योंकि उस दिन किम इल सुंग का बर्थडे ईयर है। दोस्तों, यहाँ पर साइकिल चलाने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और साइकिल ड्राइव टेस्ट भी देना पड़ता है और साइकिल में नंबर प्लेट लगाना भी जरूरी होता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को मोबाइल्स और कंप्यूटर रखना अलाउ है, लेकिन मेमोरी ड्राइव और यूएसबी की हर एक्टिविटी को वहाँ की सरकार नजर रखती है। अगर मान लो नॉर्थ कोरिया में किसी के पास फॉरेन कंटेंट जैसे कि बाहर की मूवी या साउथ कोरियन के-पॉप डांस वीडियो और म्यूजिक सुनते हुए मिला तो भी सजा तय है। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ किसने अगर सोचा और किसने सरकार को रिपोर्ट कर दिया तो भी जेल हो सकती है। यहाँ आर्मी सर्विस भी जरूरी है, इसलिए नॉर्थ कोरिया के हर बच्चे को स्कूल की पढ़ाई के बाद लगभग 10 साल तक, चाहे पुरुष हो या फिर महिला, सबको आर्मी में काम करना कंपलसरी होता है। और सबसे अजीब बात, जब भी किसी लीडर की डेथ एनिवर्सरी होती है तो लोगों को रोना पड़ता है। अगर कोई नहीं रोता तो उसकी लॉयलिटी पर शक किया जाता है और उसे देश का गद्दार माना जाता है और इसके बाद उसे क्या सजा मिलेगा ये भी खुद किम जोंग उन तय करता है। यहाँ पर पूरे देश में स्पेशल गवर्नमेंट के जासूस फैले होते हैं जो हर वक्त वहाँ के लोगों पर नजर रखते हैं। असल में नॉर्थ कोरिया इतना कंट्रोल देश है कि यहाँ इंसान की सोच से लेकर उसकी पूरी जिंदगी तक पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को ना चाहते हुए भी इस तानाशाह के सामने खुद को हमेशा खुश दिखाना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक डर के साए में जी रहे हैं। अब मैंने आपको ये जो सारे इन्फॉर्मेशन दी है, ये सब इन्फॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया के वो लोग शेयर किए हैं जो कि सक्सेसफुली नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस करके साउथ कोरिया में आए थे। अब आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ। तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।